वेरी हेलो एवरीवन। सो अभी के एक लेक्चर मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें हम पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, IIT जैम हो गया, CUET हो गया, ये सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो 1,2 डायोल होता है, हम 1,2 डायोल को कन्वर्जन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। इसको हम कीटोन या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कीटोन या एल्डिहाइड। तो बात ये होती है कि जरूरी नहीं है कि हर समय हमारे पास 1,2 डायोल एज अ सबस्ट्रेट रहे। तो फिर क्या होना चाहिए, तो 1,2 डायोल की जगह हमारे पास बहुत सारे केसेस बन सकते हैं फॉर सबस्ट्रेट। जैसे कि यहाँ मैं कुछ केसेस बताऊंगी जो कि पिनाकोल पिनाक्लोन के लिए है। टोटल हम 5 केस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हमें ये देखने को मिला तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, OH ग्रुप, मतलब 1,2 डायोल बोल देंगे इसको। क्या मैडम अगर हमें 1,2 डायोल की जगह पे 1,3 डायोल देखने को मिलता है, मतलब 1, 2, 3, तो क्या यहाँ पे भी हम पिनाकोल पिनाक्लोन करा देंगे? नहीं, ये बात याद रखना है कि 1,2 डायोल जब होगा तभी हम पिनाकोल पिनाक्लोन कराएंगे। अगर 1,3 डायोल है तो वहां पे हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, वहां पे पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सबस्ट्रेट के बारे में, कि हम कैसा सबस्ट्रेट लेंगे जहां पे पिनाकोल पिनाक्लोन होगा। ये हमने पढ़ा एक केस 1 में क्या पढ़ा हमने, 1,2 डायोल लेंगे। अब दूसरा अगर हम बात करें केस 2 के बारे में, तो केस 2 में हम क्या ले सकते हैं, OH और साथ में यहाँ पे OTS। ये OTS क्या है, ओटोसाइलेट ग्रुप, जिसको हम जनरली किस में पढ़ रहे होते हैं, लिविंग ग्रुप में। तो हम जब पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे ना बच्चों, तो पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट में हमको एक इंटरमीडिएट देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये एसिडिक मीडियम में होगा, मैंने बताया, ये निकल के जाएगा। अभी मैकेनिज्म मैं डीप में समझाऊंगी तो सारी बात समझ में आएगी। अभी सिर्फ आप किस पे फोकस करो, सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं। तो एक तो सबस्ट्रेट ये हो गया, दूसरा सबस्ट्रेट ये हो गया। अब मैं अगर बात करूं केस 3 की, तो केस 3 में हम क्या ले सकते हैं, OH इन द प्रेजेंस ऑफ N2+। ये भी एज अ लिविंग ग्रुप क्या करेगा, काम करेगा। और क्या सबस्ट्रेट हो सकता है हमारे पास, तो और एक सबस्ट्रेट केस 4 में हमको देखने को मिलेगा जो कि इपॉक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। अगर इसके प्रेजेंस में, BF3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी हम पिनाकोल पिनाक्लोन करा सकते हैं। इसको पिनाकोल पिनाक्लोन बोलते हैं, बाकी सबको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी पिनाकोल रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, सेमी पिनाकोल। केस 5 की अगर मैं बात करूं, तो केस 5 में हमें हेलोजन ग्रुप देखने को मिलेगा। OH तो रहेगा, साथ में कोई भी हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Ag+। तो ये टोटल 5 केस है जहां पे हम क्या करा सकते हैं, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। अब एक एक केस को हम डीप में पढ़ेंगे, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम बात करें केस 1 का, केस 1, यहां पे हमने क्या किया, OH ये लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो प्रोडक्ट हमको क्या देखने को मिलेगा, ये। ठीक है, क्या बन गया, कीटोन। अगर मैं इसके मैकेनिज्म को समझाऊं तो मैकेनिज्म क्या समझेंगे हम, सबसे फर्स्ट स्टेप में
OH OH। ये H2SO4 किसका मीडियम है? ये एसिड मीडियम है और एसिड हमें क्या देता है? H+ देता है। तो H+ को देखते ही यहाँ पे हमारे पास 2 OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप है? 2 OH ग्रुप है। और OH ग्रुप क्या करेगा? OH ग्रुप के पास मतलब लोन पेयर है, तो वो अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर सकता है और H2O+ बन के लीविंग ग्रुप बन के निकल सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हमारे पास सेंटर 2 है, एक सेंटर A, एक सेंटर B। प्रोटोनेशन किस OH का कराएंगे? अगर मैं प्रोटोनेशन A ग्रुप का कराती हूं, इसका A का, तो यहाँ पे A का प्रोटोनेशन हमने कराया, OH है। प्रोटोनेशन कराने का मतलब यहाँ पे H आएगा और जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब होने के कारण उसके पास क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और ये H2O बन के क्या हो सकता है? रिमूव। जब ये H2O बन के रिमूव हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकेटायन। मैं यही समझाना चाह रही थी आपको। जब ये कार्बोकेटायन बना तो कितने डिग्री कार्बोकेटायन है बच्चों? 1 2 3, मतलब 3 कार्बन से। यहाँ क्या है? CH3, यहाँ क्या है? CH3 और यहाँ भी क्या है? कार्बन। मतलब 3 कार्बन से अटैच्ड वाला कार्बोकेटायन को हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं यहाँ का अगर रिमूव करते, अगर प्रोटोनेशन देखो, एक केस इधर से चल रहा है, एक केस इधर से चल रहा है, अगर हम इसको टारगेट करते तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनता वो कौन सा कार्बोकेटायन बनता? पहले इसका हम प्रोटोनेशन कराते, फिर वाटर बन के रिमूव होता। अब यहाँ पे जो प्रोटोनेशन होने के बाद वाटर एज ए लिविंग ग्रुप निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन बनता, ये कितना कार्बोकेटायन कितनी डिग्री हो गए? 1 कार्बन से अटैच, 2 कार्बन से अटैच, ये 2 डिग्री है। बात है कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे, 2 डिग्री को कि 3 डिग्री को? तो हम हमेशा किसको प्रायोरिटी देते हैं? 3 डिग्री को। मतलब हम इस केस से नहीं चलेंगे, इस पाथवे से नहीं चलेंगे, इस पाथवे से चलेंगे। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर से पुश करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। हाइड्रोजन और CH3 में किसकी पहले शिफ्टिंग होगी? तो हाइड्राइड की। तो हाइड्राइड की इधर शिफ्टिंग हो जाएगी और यहाँ पे क्या रहेगा? CH3 डबल बॉन्ड O CH3। यही प्रोडक्ट मैंने बनाया था। तो ये हमारे पास कैसा केस आता है? फर्स्ट केस, जिसमें हमने क्या कराया? हमने करवाया 1,2 डायोल को, ये 1 और 2, 1,2 डायोल को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कीटो में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं केस 2 लूं, ये केस 1 था, ये लेवल केस 1 में लेवल 1 था। अभी एक आध और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लेवल 2 में भी आएंगे। अगर हम लेवल 2 में आए तो लेवल 2 में एक क्वेश्चन ऐसा, OH, ये भी क्या है बच्चों? 1,2 डायोल, और इसमें हमने क्या डाला? H+। ठीक है, तो ये कैसा होगा? अब यहाँ तो हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि डीप मतलब जो हमको H2O रिमूव करना है या फिर हमें कार्बोकेटायन बनाना है, किधर से बनाए, क्योंकि बोथ आर सिमेट्रिकल, दोनों सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहां से अगर हमने OH H+ है तो हम कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। हमने इसका किसका प्रोटोनेशन कराना है? किसी का भी करवा सकते हैं। ये OH है, ये OH H और यहाँ प्लस इसका प्रोटोनेशन करवाया। ठीक है, प्रोटोनेशन कराने के बाद क्या होगा? H2O रिमूव होगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन। ये बन गया कार्बोकेटायन, यहाँ है OH। अब बात ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पे पुश पुल वाला मैकेनिज्म चलता है। जो बगल का
एक OH अगर प्रोटोनेट होके रिमूव हो जाता है तो उसी का पड़ोसी उसका हेल्प करता है। हम बोलते हैं ना, हम कैसे दोस्त बनाएंगे, वही दोस्त हमारा हेल्प करेगा। अगर दोस्त बुरा है तो बुरी परिस्थिति में छोड़ के चल जाएगा, दोस्त अच्छा है तो दोस्त बुरी परिस्थिति में हेल्प करेगा। ये भी तो इसकी बुरी परिस्थिति आई ना, अगर OH डिप्रोटोनेट होके निकल गया तो बगल वाला ही OH हेल्प करेगा अपने लोन पेयर के थ्रू। तो कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पे ये लोन पेयर को इधर करेगा, फिर उसके बाद ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बोकेटाइन के पास। तो ये हमें कुछ कैसा दिखेगा, ये ऐसा, ये पूरा एज इट इज रहेगा, और इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे बॉन्ड बना देंगे। यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लास्ट में न्यूट्रलाइज होके ये कितनी मेंबर्ड की रिंग बन गई, 1 2, या इधर से कर सकते हैं 2 3 4 5, और ये 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई। तो ये दिखेगा कैसे बच्चों हमको, पहले हम बना देंगे 6 मेंबर्ड की रिंग। 6 मेंबर्ड के फर्स्ट में क्या अटैच है बच्चे, 5 मेंबर्ड की रिंग बना दिया हमने, और यहाँ कीटोन ग्रुप है। तो इसमें क्या देखने को हमको मिला, तो इसमें हमको रिंग एक्सपेंशन देखने को मिला। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आगे कभी भी कोई एग्जाम में डायरेक्ट पिनाकोल पिनाकोलॉन नहीं देखने को मिलेगा, 2-3 रिएजेंट डाल के, मसाला मिर्ची डाल के एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। ठीक है, तो फर्स्ट में तो मान लो तुम्हारे पास इसमें बेटा क्या डाल दिया, H+ डाल दिया आपके पास, सेकेंड में डाल दिया NaBH4, और थर्ड में वापस से तुम्हारे पास क्या डाल दिया, मान लो H2SO4। तो रिएक्शन होगी कैसी, चलो देखते हैं। पहले तो हमने फर्स्ट में हमने क्या किया, OH OH था, H+ डाला, पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट कराया। क्यों, क्योंकि 1,2 डायल अगर एसिडिक मीडियम में है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, रिंग एक्सपेंशन हुआ और हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इसी में अगर हम NaBH4 डालें तो इस रिएजेंट, हर एक रिएजेंट का आपको फंक्शन पता होगा, तभी आप आगे रिएक्शन करा पाओगे। तो NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, तो कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 3 डिग्री मैं सेकंड वाले का करवा के दिखा रही हूं आपको। यहाँ डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास ये रिएक्शन, यही बना था हमारा प्रोडक्ट। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, NaBH4। NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को अल्कोहल में। कर दिया हमने कन्वर्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हमने क्या डाला, H2SO4, फिर से क्या आ गया, H+ का मीडियम, फिर से OH क्या होगा, प्रोटोनेट, और प्रोटोनेट होने के बाद फिर से क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। ये हो गया, प्लस ये इधर से निकलेगा, और यहाँ हमारे पास क्या बनके तैयार हो जाएगा, कार्बोकेटायन। अब बगल से कौन मदद करेगा, ये। क्यों ये होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन कितना डिग्री है, 1 2 कार्बन से अटैच, मतलब 2 डिग्री। अगर हम रिंग को एक्सपेंड कराते हैं, आप रिंग को एक्सपेंड तभी कराएंगे या 1-2 माइग्रेशन तभी कराएंगे जब हमारा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाए। मैं आप किसी भी पड़ोसी को यहाँ पे 2 हाइड्रोजन उठा के इधर लाऊं, तब भी यहाँ पे, मतलब अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं, क्या शिफ्ट कराऊं, हाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन को इधर ला दूं, तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव को उठा के यहाँ ले जाऊं तो यहाँ प्लस चार्ज, वो भी 2 डिग्री रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको, इस बॉन्ड को उठा के इधर शिफ्ट कर दूं, रिंग को एक्सपांड कर दूं, तो एक्सपांड करने के बाद क्या बनेगा, ये इधर आ गया, ऐसे समझ लो, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, और अब ये बॉन्ड इधर बना लिया। तो प्लस चार्ज बेटा कहाँ आया, यहाँ, और कितने मेंबर की रिंग हो गई है, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 6। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये 6 मेंबर्ड की रिंग है 2, और जो कंजंक्शन है यहाँ पे क्या बना है, प्लस चार्ज बना हुआ है।
यहां से H प्लस निकलेगा और हमारे पास क्या बनके तैयार हो जाएगा, एल्कीन। ठीक है, आया ये समझ में? तो हमने क्या किया, पिनोकॉल पिनोक्लोन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, 1,2 डायल को हम कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, लेकिन अगर उसमें आगे रिएक्शन कुछ रिएजेंट डाल दे तो हमें वो भी आना चाहिए। ठीक, जैसे कि NaBH4 का फंक्शन पता होना चाहिए, H2SO4 का फंक्शन पता होना चाहिए। इसी में बेटा भी आगे हम इसमें भी रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। क्या इसमें हम पिनोकॉल पिनोक्लोन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बट इसमें पिनोकॉल पिनोक्लोन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे कि हमें पिनोकॉल पिनोक्लोन, इतना तक आप नोट डाउन कर लो एक बार। अगर इसमें पिनोकॉल पिनोक्लोन कराना है तो ये तो बेटा पिनोकॉल पिनोक्लोन का सबस्ट्रेट है ही नहीं, ये क्या एल्कीन है, तो इसको पिनोकॉल पिनोक्लोन का सबस्ट्रेट बनाना पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट कैसे बनाएंगे, कुछ रिएजेंट डाल के। अगर ऐसा कुछ दे दिया गया आपको एग्जाम में, तो OSO4 क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और ये क्या करता है, तो इसका फंक्शन है सिंडायोल बनाने का। क्या बनाने का, सिंडायोल, मतलब यहाँ पे क्या कर देगा, 1,2 डायोल बनाएगा, बना दिया 1,2 डायोल। नेक्स्ट में H प्लस दिया। अब ये किसका सबस्ट्रेट है, तो ये किसका सबस्ट्रेट है, पिनोकॉल पिनोक्लोन का सबस्ट्रेट मिल गया हमें। अब अगर इसमें हम H प्लस डाल दिए तो इसको मान लो प्रोटोनेट करके निकाल दिए, यहां आ गया प्लस चार्ज। यहां क्या होगा हमारा, ये OH इधर से पुश करेगा, ये इधर चला जाएगा, इसका मतलब ये और यहाँ पे ये ऐसा, और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। मतलब ये हमारा जो लास्ट में हमने इसी से ही ये बनाया था, तो यही हमारा प्रोडक्ट बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लेवल 1 पे चल रहे थे, अब हम आते हैं लेवल 2 पे। अब हम बात करेंगे लेवल 2 की। लेवल 2 में हम क्या देखेंगे, तो लेवल 2 में हम देखेंगे पहले हमारे पास केस ऐसा बन रहा था कि सिमेट्रिकल केस था, आप इधर से निकालो या इधर से निकालो एक मतलब था। अब हमें यहाँ सोचना पड़ेगा कि हम प्रोटोनेशन किसका करवाएं, मतलब कहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो बच्चे देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। अगर यहाँ प्रोटोनेशन कराओगे तो हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, और साथ ही साथ रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, तो फिनाइल मतलब बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग आपको पता होगा कि रेजोनेंस दिखाता है, जबकि CH3 ग्रुप देखोगे आप तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से प्रोटोनेशन करोगे तो हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ से प्रोटोनेशन करोगे तो 2 बेंजीन रिंग के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 टाइम्स रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और जब हम प्राथमिकता या प्रायोरिटी देखने की बात करते हैं तो पहले हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इसको
प्रायोरिटी दे रहे, तो बीइंग इसको प्रायोरिटी देने की वजह से हम प्रोटोनेशन इसका करवाएंगे। मैं क्या समझा रही थी, मैं ये समझा रही थी यहाँ पे दिक्कत ये उठी कि 2 डायोल है, H प्लस क्या करता है, प्रोटोनेशन, कार्बोकेटायन बनाता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, केसेस अलग हो गए ना, इधर साइड CH3 ग्रुप है और इधर साइड PH ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्यों प्रायोरिटी दिया, यहीं पे क्यों प्रोटोनेशन कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। तो CH3 OH, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, PH। नेक्स्ट में फिर से वही OH इधर से पुश करेगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O, PH CH3, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा, 1,2 डायोल से कीटोन एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा।